स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स एंड 15 साइड्स। क्वेश्चन के अंदर कहता क्या है, पहले उस बात को समझते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि हमें एक्सटीरियर एंगल्स का मेजर बताना है, कितना होगा, ठीक है, एक ईच का, प्रत्येक का, सभी का, हमें हर एक एंगल का मेजर बताना है कितना होगा, और जिस फिगर का हमें एंगल निकालना है वो एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन होगा पहली बात। दूसरा क्या है, उसमें 9 साइड्स होंगी, रेगुलर पॉलीगन होगा और 9 साइड्स होंगी। देखिए पॉलीगन होता है किसी भी, कोई भी लाइनों से बनी हुई एक बंद आकृति को हम पॉलीगन बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन एक रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, एक रेगुलर पॉलीगन होता है कि जिसके जो सभी साइड हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, और जो उसके एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। जो साइड होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो सबसे पहले हमें गिवन है 9 साइड्स का हमें एक रेगुलर पॉलीगन लेना है, और उसमें हमें एंगल्स बताने हैं कि उन एंगल्स, एक एंगल्स का जो मेजर होगा वो कितना होगा, ठीक है। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जाना था कि जो एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। यानी कि हमें कोई भी, मान लीजिए कोई भी पॉलीगन गिवन है, उस पॉलीगन में हमें यदि एक्सटीरियर एंगल गिवन होता है तो उस एक्सटीरियर एंगल्स के बाहर वाले सभी एंगल्स को हम जोड़ करके, एक्सटीरियर एंगल्स को प्लस करके हम क्या कर सकते हैं, जो उनका सम है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। और हमें पता है वो सम कितने के बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें 9 साइड गिवन है, तो जितने भी एंगल्स इसके अंदर आने वाले हैं, ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसके अंदर जितने भी एंगल्स आने वाले हैं सभी का मेजर सेम होगा, सभी क्या होंगे, सेम होंगे। सभी कैसे होंगे, एक रेगुलर पॉलीगन होंगे। देखिए आप एक रेगुलर पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें 9 साइड्स इक्वल होंगी, थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन हो जाएगा, आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि उसका जो एक एंगल है वो कितने का है, x है, मान लिया, क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा तो हम क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं। साइड कितनी है, 9 साइड है, तो एंगल भी कितने होंगे, 9 होंगे। सो वी कैन राइट हेयर x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमें 9x लेने पड़ेंगे क्योंकि उसके अंदर 9 एंगल्स होंगे। इन सभी का जो मेजर है, इन सभी का जो मेजर है वो कितना होगा, 360 होगा। बिकॉज हम जानते हैं, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, बाहर वाले जो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर x की जो संख्या थी वो 9 थी, सभी को जोड़ा हमने, यहाँ पर 9x मिला बराबर 360, 360 हो गया। x के साथ 9 मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू से दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। सो x 360 अपॉन में 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 जा 40 हो जाएगा। x की जो वैल्यू है यहाँ से कितनी आ जाती है, 40 आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसमें 9 साइड हैं उसका जो एक्सटीरियर एंगल है, उसका जो एक्सटीरियर एंगल है, और पॉलीगन भी कैसा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। स्पेशली हमें गिवन है कैसा पॉलीगन होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए। तो उसके जो एक एंगल जो है वो कितने का आएगा, 40 का आएगा। देखिए यहाँ से एक चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, आपको एक्सटीरियर एंगल दे दिया, यदि आपको इंटीरियर एंगल और निकालने के लिए दे जाता, हालांकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, तो आप इंटीरियर एंगल किस तरीके से निकाल देते हैं। ये तो हो जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक एंगल्स की जो मेजर है वो कितना होगा, 40 होगा। यदि आप उससे इंटीरियर एंगल और पूछ लिया जाता तो इंटीरियर एंगल भी आप बता सकते हैं, वो क्या हो जाता, 180 में से हम 40 को माइनस कर सकते हैं। सो यहाँ से 140 जो है वो कैसा हो जाएगा, इंटीरियर एंगल, प्रत्येक एंगल का जो मेजर होगा वो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। कहाँ पर, इंटीरियर एंगल में, और एक्सटीरियर एंगल में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप, यदि आपको नंबर ऑफ साइड्स गिवन है तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन के आप एंगल्स का जो मेजर है वो निकाल सकते हैं, चाहे वो एक्सटीरियर एंगल हो चाहे वो इंटीरियर एंगल हो। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन का बी पार्ट। बी पार्ट में देखिए हमें 15 साइड्स गिवन है, ठीक है। 15 साइड्स का यदि आप फिगर बनाएंगे थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 15 साइड्स हैं, ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, वही सेम फर्स्ट वाला कि 15 रेगुलर पॉलीगन के क्या है, 15 साइड्स हैं, तो सभी का जो एंगल है सेम होगा, x ही होगा। x मान लीजिए, y मान लीजिए, वेरिएबल है, कुछ भी आप यहाँ से वेरिएबल लेकर के चल सकते हैं। हम इन सभी एंगल्स को y मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर y को हम 15
टाइम्स लिखेंगे प्लस करके, ठीक है। तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, वहाँ से हमें मिल जाएगा 15y, और हमें पता है 15y किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। 360 के इक्वल क्यों होता है, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू 360। किसी भी पॉलीगन के बाह्य एंगल्स जो होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। सो हम यहाँ से राइट कर सकते हैं 15 यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कैंसिल करेंगे 15 से। देखिए 15 2 ज़ा 30, 6, 15 4 ज़ा 60, y की जो वैल्यू है वो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 24 डिग्री हो जाएगी। सो ईच एक्सटीरियर एंगल का जो मेज़र है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 24 डिग्री हो जाएगा। तो इसी तरीके से यदि ये तो आ गया हमारा यहाँ से कौन सा एंगल, एक्सटीरियर एंगल आ गया, ठीक है। यदि यहाँ पर आपको इंटीरियर एंगल पूछा होता तो क्या करते हैं हम, 180 में से 24 को माइनस करके हम इंटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं। सो इस तरीके से आप कि जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको नंबर ऑफ साइड्स गिवन होती है और एक रेगुलर पॉलीगन होता है, चाहे आपको साइड कितनी भी दे दी जाए, आप इसी तरीके से उन सभी को निकाल सकते हैं। जहां पर बात हो कि आपको क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं ध्यान क्या रखना है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि यहाँ पर हमें सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि जो इन सभी का जो मेज़र होगा, एक्सटीरियर एंगल्स का जो मेज़र होगा, जो सम होगा सभी के एंगल्स का, वो कितना होगा, 360 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है।